सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। कोरोना से जंग के बीच जाग गए हैं माटी के संतान। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को सबक सिखाने उतरे सोलंकी वासी। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए आदिवासी समाज एकजुट। महिलाओं ने कहा, सुधर जाओ, घरों में रहो, नहीं तो डंडे से समझाएंगे। सोलंकी हटिया में रोज लगने वाले सब्जी बाजार को बंद कराया गया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए शहर से लेकर गांव तक के आदिवासी समाज एकजुट हैं या कहें कि गोलबंद होकर अपनी भूमिका राष्ट्र और राज्य हित में निभा रहे हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि कोरोना के जंग में भगवान बिरसा मुंडा के बताए मार्ग पर चलते हुए हर मुसीबत से लड़ने की क्षमता रखने वाले आदिवासी समाज बढ़ चढ़कर अपनी क्षमता को साबित कर रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना के जंग में आदिवासी समाज जिस तरह लॉकडाउन के दौरान निर्णय ले रहे हैं, उनके लिए ये गीत की पंक्ति बिल्कुल सही है कि जाग गए हैं हम सब इस माटी के संतान, रोक सको तो रोक लो हम वीरों का उलगुलान। जाग गए हैं अब हम सब इस माटी की संतान, रोक सको तो रोक लो हम वीरों का उलगुलान। जाग गए हैं अब हम सब इस माटी की संतान, रोक सको तो रोक लो हम वीरों का उलगुलान। झारखंड में कोरोना वायरस के लगातार पांव पसारते और बढ़ते हुए आंकड़ों से सरकार चिंतित है। झारखंड में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 105 पहुंच गई है। अकेले राजधानी में ही लगभग 75 पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। रांची जिला प्रशासन और रांची पुलिस दिन रात एहतियातन कदम उठा रही है। लॉकडाउन के दौरान लापरवाह लोगों और वाहन चालकों पर भी सख्ती बरती जा रही है। वहीं सरकार बढ़ते हुए पॉजिटिव केस को देखते हुए राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी में सीआरपीएफ को तैनात की है ताकि लॉकडाउन का उल्लंघन न हो और वैसे लोगों पर निगरानी भी रखी जा सके जो परेशानियां उत्पन्न कर रहे हैं। बात कर रहे हैं हटिया स्थित सोलंकी की। हटिया स्टेशन जाने वाले रास्ते में प्रतिदिन सुबह से शाम तक सब्जी बाजार लगी रहती थी। लोग सब्जी खरीदने के बहाने बाजार में अनावश्यक भीड़ लगाए रहते थे। न सामाजिक दूरियों का पालन और न ही मास्क लगाना। जगन्नाथपुर पुलिस समय समय पर आकर लोगों को समझाती थी, आग्रह करती थी, बावजूद लोग अनसुनी कर लॉकडाउन का उल्लंघन करते थे, तरह तरह के बहाने बनाते थे। प्रतिदिन सैकड़ों लोगों की भीड़ सोलंकी बाजार में देखी जा रही थी। ऐसे में सोलंकी बस्ती के आदिवासी समाज के लोगों ने, जिसमें महिला संगठन की कई महिलाएं सदस्य भी थीं, मिलकर अपने क्षेत्र के हित के लिए कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए एक सराहनीय कदम उठाया। बुधवार को सुबह सुबह सोलंकी के स्थानीय निवासी खासकर आदिवासी समाज ने हाथ में लाठी डंडे लेकर बाजार पहुंचे और अनावश्यक रूप से प्रतिदिन भीड़ लगाने वालों पर सख्ती बरती। सब्जी विक्रेताओं और खरीदारों को चेतावनी दी गई कि बाजार लगाने के नाम पर लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, सरकार के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए मजबूरन स्थानीय लोगों को ये कदम उठाना पड़ रहा है। लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और भीड़ यहाँ बाजार लगाए हुए रहते हैं। ये लोग को मना कर रहे हैं कि लॉकडाउन का पालन करें और अब बीमारी से बचे। जो सरकार जो नियम निकाले हैं लॉकडाउन के लिए, पब्लिक का भलाई के लिए, यो पब्लिक नहीं मान रहे हैं, इसीलिए हम डंडा लेके निकले हुए हैं। सोलंकी के स्थानीय निवासियों ने घूम घूम कर बाजार से सबको हटाया और कहा गया कि फिर से इस तरह की लापरवाही न बरते, नहीं तो और भी सख्ती से पेश आएंगे। स्थानीय लोगों का कहना था कि कोरोना संक्रमण का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हर दिन नए नए इलाकों में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में लोगों को सतर्क और सजग रहना है। लेकिन जिस तरह प्रतिदिन सोलंकी में सुबह से शाम तक लापरवाही देखी जा रही थी, वैसे में हम और हमारा परिवार
समाज के लोग कैसे सुरक्षित रह पाएंगे। इसलिए सब ने मिलकर लापरवाही पर अंकुश लगाने की बीड़ा उठाई है। आज यहाँ सुरक्षित कल्याणपुर महारा टोली सत्या टोली के टोटल ग्रामीण जागरूक हो चुके हैं और यहाँ पर कोरोना से लड़ने के लिए यहाँ पर बाजार को बंद किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ बाजार में बहुत जगह से व्यापारी आके यहाँ सब्जी बेचते थे और सोशल डिस्टेंस का भी अवहेलना करते थे। उसको हम लोग बरकरार करके रखते हुए लॉकडाउन के भी कायम रखते हुए हम लोग यहाँ के सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने के बाजार को पुनः बंद करने देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कुछ दिनों के लिए, ताकि कुछ दिनों के बाद सोशल डिस्टेंस ठीक होने के बाद हम लोग चाहेंगे कि कुछ यहाँ के लोकल हुए जो है वो कुछ सब्जी का विक्रम करें। वाकई आदिवासी समाज के लोगों ने इस मुश्किल की घड़ी में जिस तरह से आगे बढ़कर अपने क्षेत्र के सुरक्षा के लिए कदम बढ़ाए हैं वो काबिले तारीफ है। एक तरफ पुलिस हर क्षेत्र में चौकसी बरत रही है, वहीं लापरवाह लोगों पर नकेल कसने के लिए समाज के जिम्मेवार लोग भी सड़क पर उतरकर देश हित और राज्य हित में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इसका श्रेष्ठ उदाहरण ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है, जहां ग्रामीण अपने गांव को लॉकडाउन कर बैरिकेडिंग कर पहरा लगा दिए हैं, ताकि इस दौरान कोई गांव से बाहर या अंदर न आ जा सके। हमेशा से ये देखा जाता रहा है कि जब जब संकट आया है देश में, तब तब आदिवासी समाज ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका या कहें कि योगदान दिया है। वहीं बात करें बिरसा चौक की, तो प्रतिदिन बिरसा चौक में सुबह सुबह सब्जी खरीदने के नाम पर तमाम निर्देशों का, लॉकडाउन का धज्जियां उड़ाते लोग देखे जा सकते हैं। ऐसे लापरवाह लोगों पर कोरोना के संक्रमण को देखते हुए कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, तभी हम सब मिलकर कोरोना से जंग जीत पाएंगे, उसके बढ़ते हुए स्कोर को रोक पाएंगे, यानी कि झारखंड के पिच पर कोरोना को क्लीन बोल्ड कर पाएंगे। ट्रैवल इंडिया टीवी के लिए रांची से मनोज शरण। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.trivalindiatv.com।